अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। If theta lies in the first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta। कह रहे कि अगर थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ साइन थीटा गिवन है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं cos थीटा, tan थीटा, cot, कोसेकेंट, सीकेंट, हमने उन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन थीटा का फार्मूला था हमारे पास, साइन थीटा का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि ये जो 2 है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और 3 जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू है। तो यहाँ पे एक हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ पे एंगल थीटा। अब थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगी। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू है 3। हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है। अगर हमारे पास बेस की वैल्यू होगी तो फिर हम बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन पे फार्मूला अप्लाई करके हम उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो एज की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर इक्वल बी की हमने यानी बेस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। 2 का स्क्वायर लेने का मतलब क्या है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4। और 3 का स्क्वायर लेने का क्या मतलब है कि 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 द 9। अगर यहाँ पे लिखा होता 3 क्यूब तो इसका मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 द 9, 3 9 3 द 27, तो 3 का क्यूब 27 आता है। अब यहाँ पे हमने b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 4 को इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे वो b के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू b। 5 का जो है 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो इसलिए इसका अंडर रूट खत्म नहीं होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है अंडर रूट 5। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट 5। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास है तो अब हम सबके फॉर्मूला यूज करके उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है थी 2/3। अब हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनस।
तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू अंडर रूट 5, उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू क्या 3, तो उसकी वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5/3, sin थीटा की वैल्यू भी आ गई है cos थीटा की। अब उसके बाद हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अवर बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 2 और बेस की वैल्यू अंडर रूट 5। उसके बाद सीकेंट थीटा, पहले को सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो सीकेंट थीटा, तो कोसेकेंट थीटा जो है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसका फार्मूला क्या था, p/h, तो इसका फार्मूला होगा h/p। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो इसका कोसेकेंट थीटा का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फार्मूला लगा के करना है तो फिर जो इसका फार्मूला होगा कोसेकेंट थीटा का फार्मूला निकालने के लिए इसके फार्मूले का रेसिप्रोकल लेंगे। उसके बाद सेकंड थीटा, सेकंड थीटा जो होता है s वाला है तो ये c वाले का रेसिप्रोकल है, यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल है। तो cos का फार्मूला हमारे पास है p/h, इसका फार्मूला होगा h/b। h की वैल्यू क्या 3 और b की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 5। उसके बाद cot थीटा, और cot थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका फार्मूला है p/b, तो इसका फार्मूला होगा b/b। तो बेस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2। हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था, बाकी हमने रिमेनिंग जो है वो हमने फाइंड करने थे। तो हमारे पास जो भी हमें गिवन होगा ना वहाँ से हम वैल्यूज ले लेंगे, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस की होगी या फिर बेस बाय हाइपोटेनस की वैल्यू होगी। अगर cos थीटा गिवन होता तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू बेस होती और नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनस होती। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन हो जाती, दो वैल्यूज तो मिल जाती। फिर हम तीसरी वैल्यू को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते, तो हमारे पास तीसरी वैल्यू आ जाती। जब तीनों वैल्यू हमारे पास आ जाती फिर हम फार्मूला यूज करके बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4। तो cos थीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये जो 3 है ये बेस की वैल्यू है, 4 जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है, इसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये दूसरी साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगी। अब हमें बेस की वैल्यू गिवन है 3, तो बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो h की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3, 3 स्क्वायर प्लस p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 4 का स्क्वायर है तो 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब p की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये अंडर रूट 7 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो उसका अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट 7, p की वैल्यू है अंडर रूट 7। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू है, अब हम फार्मूला यूज करते हुए रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। tan थीटा का फार्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अवर बेस, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 7/3।
उसके बाद कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो एच की वैल्यू है हमारे पास 4 और पी की वैल्यू है हमारे पास √7। सेकेंड थीटा का फार्मूला है हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3। कॉट थीटा का फार्मूला है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है √7। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास √7 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। अगर तीनों की वैल्यूज हमारे पास हो तो हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी एक की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे पहले हमने एक की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो tan का फार्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 गिवन है और बेस की वैल्यू 2। तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज एज इट इज आएगा, बी की वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5। अब हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एज का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एज इज इक्वल टू √5। तो एज की वैल्यू हमारे पास आ गई है √5। एज की वैल्यू है √5। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इजीली ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस, b की वैल्यू हमारे पास 2 और h की वैल्यू √5। कोसेकेंट थीटा का फार्मूला है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, h की वैल्यू है हमारे पास √5 और p की वैल्यू है हमारे पास 1। सेकेंड थीटा का फार्मूला हमारे पास h/b, h की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है 2। cot थीटा इज इक्वल टू b/p, b की वैल्यू क्या है 2 और p की वैल्यू 1। sin थीटा इज इक्वल टू p/h, p की वैल्यू हमारे पास 1 और h की वैल्यू √5। क्वेश्चन नंबर 4 है secant थीटा इज इक्वल टू 3। secant का फार्मूला होता है हमारे पास, secant जो होता है ये s वाला है तो ये c वाले का रेसिप्रोकल है। तो cos थीटा का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो secant थीटा का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम cos थीटा का जो फार्मूला है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। h ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। तो secant थीटा का फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो यहाँ पे 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे 1 है, यानी कि h की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे h की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। h की वैल्यू क्या हमारे पास 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो एज इट इज आएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस p²। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 9 - 1 इज इक्वल टू p²। 9 में से 1 माइनस कर देंगे 8 इज इक्वल टू p²। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा p। अब हम 8 का एलसीएम ले लेते हैं।
8 का आंसर ले लेते हैं 2 4 था 8 2 to the 4 और 2 1 30 तो इसका आंसर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ये वाले 2 को हम लिख लेते हैं इन दोनों की बेसिस सेम है इन दोनों को पावर ऐड करके लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसलिए हमने पावर 2 बनाई है ताकि पावर 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए इसको हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इस 2 का जो स्क्वायर है अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2 लेकिन इसका अंडर रूट कैंसिल नहीं हुआ तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ये वाला 2 इज इक्वल टू p तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 अंडर रूट 2 p की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 cos थीटा का फार्मूला है b by h b की वैल्यू है हमारे पास 1 और h की वैल्यू है 3 तो secant थीटा का फार्मूला है h by p h की वैल्यू हमारे पास 3 और p की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 उसके बाद tan थीटा की थीटा का फार्मूला है p by b p की वैल्यू हमारे पास है 2 अंडर रूट 2 और b की वैल्यू है 1 उसके बाद cot थीटा का फार्मूला हमारे पास है b by p b की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 sin थीटा का फार्मूला हमारे पास p by h p की वैल्यू है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 और h की वैल्यू है 3 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 by 2 तो cot थीटा जो था वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है और tan थीटा का बल्कि cot थीटा का फार्मूला ये लिखा हुआ है बेस और परपेंडिकुलर और ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का फार्मूला हमारे पास b by p यानी परपेंडिकुलर और बेस तो cot थीटा का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम इसके फार्मूले का रेसिप्रोकल लेंगे b ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा तो cot थीटा का फार्मूला क्या होगा हमारे पास b by p तो यहाँ पे हमें वैल्यू इस तरह से गिवन है ना अंडर रूट 3 by 2 तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 दोनों का अंडर रूट सेपरेट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बेस की वैल्यू है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 और p की वैल्यू है अंडर रूट 2 यहाँ पे हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h एज इट इज आएगा b की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस p की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 और हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे taking square root on both sides ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट 5 तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 cos थीटा का फार्मूला हमारे पास b by h b की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3 h की वैल्यू है अंडर रूट 5 कोसेकेंट थीटा का फार्मूला है h by p h की वैल्यू है अंडर रूट 5 और p की वैल्यू है अंडर रूट 2 tan थीटा का फार्मूला है p by b p की वैल्यू है अंडर रूट 2 और p की वैल्यू है अंडर रूट 3 cot थीटा तो हमें गिवन है यहाँ पे हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू है सेकेंड थीटा का फार्मूला क्या होगा h by p क्योंकि सेकेंड थीटा जो होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है इसका फार्मूला b by h है तो इसका फार्मूला h by p होगा h की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5 और b की वैल्यू अंडर रूट 3 sin थीटा का फार्मूला होता है b by h
सॉरी p बाय h, p की वैल्यू हमारे पास √2 और h की वैल्यू √5।